नमस्कार। टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। जिस तरह से कल की अगर बात करें तो हमने एक खबर आपको दी थी कि किस तरह से जो एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 21 सालों और जो नर्सिंग की छात्र है, जम्मू से किस तरह से 231 ग्राम जो चिट्टा जिसे हेरोइन कहा जाता है वो लेकर जा रही थी चंडीगढ़। फिलहाल पुलिस ने उसकी तस्वीर जो है ये शेयर की है, रिलीज की है जम्मू पुलिस ने। ये ज़रूर कहेंगे कि वेल डन जम्मू कश्मीर पुलिस। ये अपनी जनता से ज़रूर कहेंगे जो भी इस समय में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखिएगा। फिलहाल ये तस्वीर जो जम्मू पुलिस ने जो रिलीज़ की है ये उसी लड़की की तस्वीर है जिसकी उम्र लगभग 21 साल है और जो जम्मू के न्यू प्लॉट रिहाड़ी की रहने वाली है, जिसे हाल ही में गांधीनगर चुग पेट्रोल पंप से एक गाड़ी जमींदारा वॉल्वो गाड़ी से पकड़ा गया है। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार बेड़ा उठाया है ऑपरेशन संजीवनी के तहत कि किस तरह से ड्रग तस्करों पर शिकंजा कसना है। पर सबसे बड़ी बात है कि अफसोस की बात है हमारे युवा युवतियां इसमें मुलविस है। और इससे भी दुख की बात क्या है कि अगर ये युवती चंडीगढ़ यानी अपने जिस कॉलेज से ये छात्र ये नर्सिंग की छात्र थे, अगर ये 231 ग्राम ये चिट्टा वहां पर यानी हीरोइन जिसे कहा जाता है वो लेकर चली जाती, कितने युवाओं की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। और माता पिता की भी कहीं जिम्मेदारी होती। हम जम्मू कश्मीर पुलिस पर इल्ज़ाम तो लगा देते हैं, ये सोचिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस का दायित्व नहीं बल्कि हमारा भी दायित्व है, समाज के लोगों का भी दायित्व है, खास करके माता पिता का भी दायित्व है कि उनके बच्चे किस एक्टिविटी में मुलविस हैं। जब उनके चाल ढाल में कोई ज़रा सा भी फर्क आए तो माता पिता के लिए समझिए एक चेतावनी, एक चिंता का विषय उन्हें समझना होगा और उनकी उस हरकतों पर नजर रखनी होगी कहीं हमारा बच्चा गलत रास्ते तो नहीं चल रहा। सबसे बड़ा गुनाह और पाप ये कहेंगे अगर आज के दौर में तो ये ड्रग है जो कि जहर की तरह हमारे युवा पीढ़ी को खोखला और खत्म अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। फिलहाल जम्मू की साउथ की जो पुलिस टीम है हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं, जिसमें बताएंगे एसपी साउथ जो अजय शर्मा जी है, डीएसपी जो हैं कार्तिक जी हैं और साथ ही साथ सुधीर जो सडोत्रा जी हैं एसएचओ, और साथ ही साथ पीएसआई जो है जुल्फिकार अहमद है। ये इन्हें श्रेय जाता है। और ये बताना चाहेंगे आपको कि जम्मू पुलिस ने ड्रग तस्कर के खिलाफ जो ऑपरेशन संजीवनी के तहत जो है लगातार अब अभियान चला है और इस अभियान के तहत इन्हें कामयाबी भी मिल रही। पर सबसे बड़ी बात है हम अपने जनता से कहेंगे, समाज के लोगों से कहेंगे कि आप लोगों को भी इसके लिए आगे आना होगा, आवाज उठानी होगी ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस को कामयाबी मिले इन ड्रग तस्करों को या ड्रग माफिया पर शिकंजा कसना के लिए। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो तस्वीर आपके सामने हमने रिलीज की है, ये रिलीज की है उस 21 साल की लड़की की जो 231 ग्राम चिट्टा यानी हेरोइन जिसे कहते हैं वो लेकर चंडीगढ़ जा रही थी और नर्सिंग की छात्र बताई जा रही है। फिलहाल हम इसका नाम तो नहीं बताएंगे पर ये जरूर बताएंगे रिहाड़ी के न्यू प्लॉट के रिहाड़ी इलाके में रहने वाली है। बताना चाहेंगे 19-30 को एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्कर को फिलहाल पुलिस ने पकड़ा और जम्मू से गिरफ्तार किया और जिससे 231 ग्राम हीरोइन यानी चिट्टे जैसा पदार्थ बरामद हुआ है। ये भी बताया जा रहा था कि जैसा 2 इसके पास बैग थे और इसके ट्रैवल बैग था, एक दूसरा बैग था। जब इस ट्रैवल बैग को इसकी तलाशी ली गई थी उसमें से ये पदार्थ निकला। और साथ ही साथ ये भी बताया पुलिस को जबकि ये जानकारी मिली कि कोई एक व्यक्ति यानी कि इन गाड़ियों से चंडीगढ़ को कोई बड़ी खेप लेकर जा रहा है, तो पुलिस ने गांधीनगर में नाका लगाया और जिसकी नेतृत्व कर रहे थे यानी एसएसपी जम्मू और एसपी जो है साउथ है अजय कुमार, एसएसपी जम्मू जो डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में इस टीम ने जिस तरह से काम किया वाकई सराहनीय काम है। अगर ये लड़की वहां तक ड्रग पहुंचा देती तो खुद सोचिए कितना यानी कितनी परेशानी होती, कितने युवाओं की जिंदगी को ये बच्ची जो खतरे खुद तो खतरे में डल रही है, यानी खुद तो अपनी भविष्य को अंधकार में डाल रही, पर कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों की भी जिंदगी को उनके भविष्य को खतरे में डाल रही थी। और जब ऐसे एसपी साउथ के नेतृत्व में पूरी टीम ने वहां पर यानी कि नाका लगाया गांधीनगर में चुग पेट्रोल पंप के पास, तो वहां पर 2 गाड़ियों को पहले तलाशी ली। जब इस गाड़ी की तलाशी ली गई तो ये जो हम तक खबर पहुंची तो इस लड़की के हाथ कांप रहे थे क्योंकि इसे पता था मैंने चोरी की और मैं इतना बड़ा क्राइम कर रही हूं जो कि नशा लेकर जा रही हूं। और फिलहाल अल्टीमेटली पुलिस को कामयाबी मिली है। और बताना चाहेंगे एसडीपीओ का जो साउथ है कार्तिक श्रोती है और साथ ही आईपीएस और एसपी साउथ अजय शर्मा जेकेपीएस की देखरेख में यानी इंस्पेक्टर सुधीर सडोत्रा एसएचओ जो गांधीनगर है और साथ ही साथ
पीएसआई जुल्फकार अहमद के साथ ये टीम ने गांधीनगर इलाके में ड्रग तस्कर को पकड़ा और इनके पास से हीरोइन भी बरामद किया है। इस संबंध में पुलिस स्टेशन गांधीनगर में एफआईआर संख्या 68/2024 अंडर सेक्शन 8 यानी कि 21 और 22 एनडीपीएस अधिनियम दर्ज किया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी। हो सकता है इस लड़की के साथ और भी गिरोह हो जो जम्मू में सक्रिय हो और इसी तरह से ड्रग की जो तस्करी करते हो जम्मू से लेकर अलग अलग। पर सबसे बड़ा सवाल है कि ये ड्रग आता कहां है। ये पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है और आम जनता के लिए सबसे बड़ी बात है कि हम पुलिस पर यानी पूरी जो है जिम्मेदारी डाल देते हैं कि पुलिस ही करता धरता है, पुलिस को ही सब करना है। पर सबसे बड़ी बात है पुलिस अपना काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस, और उन ड्रग तस्करों को शिकंजा भी कस रहे हैं। पर यह सबसे बड़ी बात है कि ड्रग आकर जम्मू में पहुंचता कैसे है। बताना चाहिए आम जनता ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ कड़े कदम उठाने और समाज में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए जम्मू पुलिस के प्रयासों की अत्यधिक सराहना भी की है। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना हमारी जनता ने की है। जम्मू पुलिस ने यानी कि जम्मू के सभी नागरिकों से नशीली दवाओं के खतरे के प्रति जागरूकता रहने और किसी भी घटना की रिपोर्ट पुलिस को देने का आह्वान किया है। इस खतरे के संबंध में सूचना देने वाले की जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, उसे गुप्त रखा जाएगा। यकीन मानिए जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने यह साफ तौर पर जनता से निवेदन किया कि इस चिट्टे को, इस हीरोइन को, इस ड्रग्स को अगर आप वाकई खत्म करना चाहते हैं तो हमें साथ देना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस का। पर सबसे बड़ी बात हम पुलिस के आला अधिकारियों से, एलजी मनोज सिन्हा से भी ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये जरूर सोचने वाली सबसे बड़ी बात है, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। बड़े बड़े जो मगरमच्छ, जो ड्रग डीलर्स बैठे हुए हैं, जो जम्मू में ये नशा ला रहे हैं, कहां से आ रहा है, सबसे बड़ी बात उस जड़ को पकड़ना है कि आखिर नशा बॉर्डर पार से आ रहा है, बॉर्डर से किस तरह से जम्मू शहरों, जम्मू सिटी या कश्मीर के शहरों तक पहुंचता है, इस पर नजर देना बहुत ही जरूरी और गहन जांच का विषय है कि आखिर लगातार हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो अच्छे प्रयास कर रहे हैं, स्थानीय लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर आहिस्ता आहिस्ता हिस्सा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं वो भी चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो ड्रग्स की वजह से यानी कि ये कहेंगे खोखला ना हो, उनका भविष्य अंधकार में ना हो। आए दिन आप देखते हैं ड्रग के ओवरडोज से युवा पीढ़ी जो खत्म हो रही, कईयों की जानें चली जाती हैं। पर अफसोस की बात है हमारी बच्चों के साथ अब बच्चियां भी इसकी हिस्सेदारी कर रही है। आखिर क्या परेशानी है, किस वजह से ये ड्रग्स के इतनी लालसा हो रही है, इन्हें पैसे की लालसा हो रही है, लोगों में जहर बांटने जरा रत्ती भर भी इन्हें सोच नहीं आ रही है। खुद सोचिए 231 ग्राम, कहने की बात है, कोई छोटी मोटी बात नहीं, उससे कितने युवाओं को जहर बांटना था। ये था अगर वो लड़की, अगर पुलिस हमारी सतर्कता ना बरती, हमारी जो यानी कि एसपी सोत और उनकी पूरी टीम है जिन्होंने किस तरह, और मोस्टली ये कहेंगे, ये एक कड़वा सच है, महिलाएं बच्चियों की बात करें, कई बार ये वुमेन विक्टिम कार्ड खेलकर ये बच भी जाती हैं। पुरुष को तो आसानी से उन पर शिकंजा कसा जाता है, पर महिलाएं अगर हैं तो इस तरह की महिलाएं जो है बड़ी शातिर दिमाग की होती है, चाहे युवती हो, आखिर किस तरह से उन्हें यानी बचना, वो पूरे पैंतरे अपने आजमाती हैं। पर वही कहेंगे कि इस तरह की हमारी बच्चियां, अगर बच्चे हमारे मुलव्वस होंगे, कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है, हमारे लिए एक चिंता का विषय है कि अब कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियां भी ये ड्रग्स का काम कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे माता पिता के लिए भी चेतावनी है, उन कॉलेज स्कूलों के लिए भी चेतावनी है। अब देखना यह है कि जांच हो रही है, अब जांच में क्या निकल कर आता है। क्या इस लड़की जो 21 वर्षीय लड़की है, न्यू प्लाट के रिहाड़ी की रहने वाली, जिसे 231 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़ा गया है, अब क्या खुलासे करती है, क्या लगता है इसके साथ और भी लोग होंगे, ये कहां से इसने नशा लिया और कहां पर किसको जाकर देना था, किसके हाथ हैंडओवर करना था, कब से ये काम कर रही है, कौन कौन लोग इसके साथ है, ये सारा खुलासा जो है ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। पर ये जरूर कहेंगे, बिल्कुल राजेंद्र शर्मा जी, हमने आपको बताया ये न्यू प्लाट रिहाड़ी की रहने वाली है। हम पूरा इसको एड्रेस नहीं आपको बता सकते हैं क्योंकि कुछ हमें भी एथिक्स के अगेंस्ट नहीं चलना है और खास करके पुलिस अपना काम करी। बिल्कुल हम कहेंगे रविंदर गुप्ता जी, वेल डन जम्मू पुलिस, हम जरूर कहेंगे ऑपरेशन संजीवनी, हम यही प्रार्थना करते हैं ऑपरेशन संजीवनी के तहत ये नस्तो नाबूद कर दें ये जहर बेचने वालों को, और खास करके बड़े बड़े जो मगरमच्छ बीच में बैठे हुए हैं उन पर शिकंजा कसना बाकी है। क्योंकि जब उन पर शिकंजा कसा जाएगा, आखिर बॉर्डर से इस पार किस तरह से नशा आता है, पहुंचता कैसे, ये बड़े सारे सवाल हैं
और कड़वे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं शायद किसी को अच्छे नहीं लग सकते। पर जम्मू में अगर जम्मू कश्मीर एक हब बनता जा रहा है, उड़ता पंजाब बन चुका है, पर ये जरूर कहेंगे कि आखिर किस तरह से नशा यहां पहुंचता है। जो हमारे युवा युवतियां नशे के पीछे पागल हुए हैं, उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, वो ये भी नहीं जानते कि हम जो बेच रहे हैं जहर है समाज में, इसका हमारी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी को भी हम खतरे में डाल रहे हैं। फिलहाल जरूर कहेंगे एसपी साउथ उनकी पूरी टीम को, खास करके जब से एसएसपी जम्मू जो कि डॉक्टर विनोद कुमार के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे हैं इस तरह के ऑपरेशन जारी हैं। और साथ ही साथ ये कहेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा राजवीर शर्मा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि महिलाएं जो हैं वो बच जाती हैं कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड खेलकर, पर आए दिन आप देख रहे हैं महिलाओं को भी पुलिस शिकंजा कस रही है। बच के कहां जाएंगे, गलत का काम, गलत करने वालों का एक दिन रिजल्ट भी गलत होता है। कानून के हाथ जो है उनके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। और खास करके जो इस तरह की नशा बेच रहे हैं, ये जहर बेच रहे हैं, इन्हें कतई भी माफ नहीं करना चाहिए। अगर आपके आसपास भी, आपके मोहल्ले में भी कहीं भी आपको लगता है कि कोई नशा बेच रहा है या नशे की तस्करी कर रहा है, तो प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप पुलिस के आला अधिकारियों तक ये बात पहुंचाइए। अगर आपको ये लगता है कि हमें हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी और हमें कोई खतरा होगा, तो प्लीज आप हम तक वो जानकारी दीजिए, हम पुलिस तक वो जानकारी देंगे और आपकी जो आइडेंटिटी, आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। फिलहाल ये जरूर कहेंगे, वेल डन जम्मू कश्मीर पुलिस, लगातार ऑपरेशन संजीवनी के तहत हल्ला बोला है, जो कि ड्रग तस्कर हो चाहे वो कोई भी, उन्हें अब बख्शा नहीं जाएगा। पर इसके साथ साथ आम जनता के सहयोग की भी बहुत जरूरत है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और सतर्क रहिए, सावधान रहिए, अपने बच्चों की एक्टिविटी पर जरूर नजर रखिए। ये ना हो कि जब बच्चे के आओ बाव बदले तो समझ लीजिए कि बच्चा किसी गलत रास्ते पर जा रहा है या बच्चे के मन में कुछ और चल रहा है। तो जरूर माता पिता का भी कर्तव्य है कि ध्यान रखिएगा कि आपके बच्चों की अगर उनके चाल चलन में कोई चेंजेस आती तो जरूर उनसे बात करिएगा, दोस्त बनकर बात करिएगा, उनके मन की बात को जानिए, ताकि आने वाले समय में किसी परेशानी में बच्चे के साथ साथ आप भी ना पड़ जाए। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।